आज काशी धाम। ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन, ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धराधाम। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धराधाम। जिसको पाना था आज पाए हम, जिसको पाना था आज पाए हम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आनंद है आनंद में रमाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज आनंद धाम। आनंद है आनंद में मंत्र स्वबोध से गूंजे गगन, मंत्र स्वबोध से गूंजे गगन। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की जय स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की जय।
सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। हम सबके परम आराध्य स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा, घट घट वासी श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन, आज इस समष्टि का 5वां दिन है। हमारा चतुर्थ सुबोध कुंभ एकदम मध्य में है। आधा समय हम पूर्ण कर चुके हैं, मेरे पास आधा ही शेष है। और जीवन भी ऐसा ही होता है कि हम तैयारी करते करते ही अपने जीवन के सारे समय को बिता देते हैं। लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी तैयारी के साथ हर समय पूर्ण है। उसका जो मूल कार्य है उसे छोड़ करके तैयारी नहीं होनी चाहिए। तो हम सब इस समष्टि में यही सीखने के लिए आए हैं और अपने जीवन में मानव का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का जो विधान हमारे श्री गुरुदेव ने हमको जिस धारा से समझाया है, बताया है, हम उसका कैसे अनुसरण करें ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। क्लास में सबको एक संग पढ़ाया जाता है। उसमें कोई बच्चा प्रथम श्रेणी, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो जाते हैं। वो पढ़ाने वाले पर निर्भर नहीं करता। पढ़ाने वाला तो वही होता है, क्लास भी वही होता है। वो तो छात्रों के क्वालिटी पर निर्भर है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हमारे इस चतुर्थ सुबोध कुंभ में हमारे जो भी भाई बहन अपना बहुमूल्य समय लेकर के उपस्थित हुए हैं, उनका भी दायित्व है कि वह समय से सोएं, समय से जागे, समय से सब कुछ अपने जीवन की दिनचर्या को नियमित करने का कोशिश करें। और श्री गुरुदेव ने हमें आज सुबह जो चर्चा किया है, कल चर्चा किया था अथर्ववेद के विषय में। प्रभु श्री गुरुदेव ने उसकी विशद व्याख्या की थी, उसका अर्थ बताया था। और आज चारों वेदों का क्या अर्थ है वो भी हम समझे हैं। जो ऋग्वेद है वह ज्ञान हमें बताता है। ऋग्वेद में संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है और यजुर्वेद में कर्मकांड भरा हुआ है। कर्मकांड का ज्ञान हमको यजुर्वेद से होता है और उपासना का ज्ञान हमें सामवेद से होता है। और जो अथर्ववेद है वह ब्रह्म विद्या है। सुबह गुरुदेव ने उस पर भी चर्चा किया और आपको
अपने साथ नोटबुक लेकर के बैठना चाहिए। आप जिस ज्ञान को सुनने के लिए श्रम कर रहे हैं तो उसे थोड़ा नोटबुक पर लिखते रहेंगे तो आपको समझने में, स्मरण करने में, याद करने में सुविधा होगी। इस समष्टि में इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग दोपहर में बैठ सकें। दोपहर में बहुत धूप है, धूप के कारण हम लोग पंडाल में नहीं बैठ पा रहे हैं। 12 बजे के पूर्व हम सब समारोह पूर्ण कर रहे हैं और शाम को 5 बजे से शुरू कर रहे हैं। इसलिए जिस क्लास में आप बैठे हैं उसी समय जितना भी हो रहा है उसको आप अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखें। और श्री गुरुदेव ने इस सुबोध ज्ञान के लिए इस आधार पर हमको जिस अथर्ववेद की व्याख्या कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, आज हम प्रभु श्री गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि आप कृपा कर हम सबको और भी स्पष्ट करें कि हम उसका सही ढंग से अपने जीवन में पालन कर सकें और हम उस ब्रह्म विद्या की ओर चल सकें, उसे हम ग्रहण कर सकें। इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाई बहनों की बुद्धि तीक्ष्ण होए, हम सभी उसको ग्रहण कर सकें, ऐसी क्षमता प्रदान करें। विषय अत्यंत कठिन है और हम जन सामान्य हैं, हमारी बुद्धि में यह ज्ञान प्रवेश कर सके वह आपकी ही कृपा से संभव है। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि इसे अत्यधिक सरल ढंग से हमें बताने का प्रयास करें और हम सब चैतन्य होकर के इसका श्रवण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की, सुबोध विश्व का सत्संकल्प, जागरण दीप, गो माता की, धरती माता की, सत्य की, स्वधर्म की, भगवत ध्वज, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम। मेरे आत्मीय बंधु, सावधान होइए, सावधान सावधान। एक बहुत पुराना शब्द है, हम लोग जब पीटी करते थे ना तो बोलता है कि हम बोलते हैं सावधान, सावधान होइए। देखिए
शब्द है और शब्द का जो अर्थ है इसमें मिला हुआ है। सावधान माने, सावधान माने नहीं स्पष्ट होता ना। धन अवधान माने सावधान, अवधान माने ध्यान, सावधान माने ध्यान पूर्वक जो हमारी स्थिति है वो सावधान है। स्पष्ट होती बात। सावधान का ये अर्थ है। आप सावधान होते हैं, खड़े हो जाते हैं एकदम स्टैंड है ना, इस पोजिशन में। सावधान नहीं होते मेरे बंधु। अवधान आपका कहीं और होता है और आप कहीं और होते हैं, तो कैसे सावधानी होगी। कह रहा हूँ सावधान। माता जी ने कहा कि सरल करके समझाया जाए, और सरल माने और सस्ता करके समझाया जाए, ऐसा ना, सस्ता करके जो आपको पच सके। तो आप कुछ कथा कहानी सुनाऊं। देखो मेरे प्यारे, इसीलिए वेद कठिन हो गया, पुराण बनाए गए। पुराण इसलिए बना कि हम वेदों को समझ सकें। समझे आप? पुराण बहुत कठिन हो गया ना, स्मृतियाँ बनी, कठिन तो होगा। सब नियम कानून विधान बने, उसको सरल से सरल करने का उपाय होता गया, और कठिनाई जो है वो बढ़ती गई, और अंत में आप जिसका सरल करने के लिए आपने ये उपाय किया, ये सरलीकरण की प्रक्रिया वहाँ तक चली कि हमारा वेद हमसे छूट गया। सरल हो गया ना। जब वेद छूट गया तो सबसे सरल हो गया, और वेद किसी के पास नहीं। मैं सवेरे कह रहा था ना, किसी के घर में वेद नहीं है मेरे बंधु। है नहीं है। देखा वेद को नहीं देखा, घूमता रहा वेद को देखा ही नहीं। कोई बहुत बड़ी मोटी किताब होगी, क्या होगा, एक कल्पना थी। तो भी हम सरल करेंगे, सरल करने का प्रयास करें, लेकिन वेदों को छोड़ के नहीं मेरे बंधु। इसलिए आपसे कहूँगा, शब्दों में इसकी सरलता में हम आपको न ले जा सकें, और आपसे कहेंगे जो मैं सदैव कहा करता, वो ये कि थोड़ा अपना पाचन जो है ऊंचा करिए, है ना। नहीं पच रहा है, थोड़ा पाचन कैसे बढ़ेगा। पाचन शक्ति बढ़नी चाहिए। मानव की पाचन शक्ति बढ़े कि वो हमको ग्रहण कर सके। इसको सस्ता करने के लिए मत सोचो मेरे बंधु। खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, खुद को बलवान बनाने की कोशिश करो, तो घी पचेगा ही नहीं। तो भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रयास न करें तो आप तक हम पहुंचेंगे कैसे। देखो मैं कोशिश करता हूँ, समझ पाते हो आप कि नहीं, हाथ उठाना। कि न समझ पाए तो बताना, और यदि ये समझें कि ये तो और कठिन हो गया तो भी बताना। तो थोड़ी चर्चा हम आपसे कर देते हैं। हमारे 4 वेद है ना। नाम पहला बोले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा साम, चौथा और 5वां से सारा वेद ही तो है मेरे बंधु, है ना। देखो उसकी सारी कथाएं वेदों के सत्य को ही बताने के लिए हैं। महाभारत है, रामायण है, ये जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सारा हमारा पुराण है, सब उसका ही निर्वचन करने वाले हैं। तो हमने सुनाया था सवेरे, आज फिर से सुनाता हूँ। हमारे वेदों के 2 भाग हुए, तो वेदों ने ये भाग नहीं किया। वेद तो संपूर्ण रहे, अपने में पूर्ण रहे, समग्र रहे। हमारी अपनी समझ के अनुसार 2 भाग बना। वेदों की 2 धाराएं आईं, एक निवृत्ति की और एक प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति का जो मार्ग है वो क्या रहा, और निवृत्ति का मार्ग था वो क्या था,
आपको लगेगा कि निवृत्ति माने जो सन्यासी हो गया उसका था, और जो प्रवृत्ति में हो गया वो गृहस्थ का। ऐसा नहीं मेरे प्यारे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो आशयों को लेकर के है। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि एक अब समय मिलेगा तो स्वबोध की दृष्टि से हम सब सुनाएंगे, इसका भाष्य भी प्रकाशित होगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये हमारे दो पथ हो गए हमारे वेदों से निकले हुए। किसके लिए? प्रवृत्ति का जो मार्ग है वो सकाम भक्तों का हुआ, जो सकामी हुए, जो कामनाओं को लेकर के जीवन की यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। ये ऐसा सकाम जो साधक था वो प्रवृत्ति पथ का पथिक हुआ, और जो निष्काम हुआ वो निवृत्ति पथ का पथिक हुआ। ये दो विभाग, ये दो विभाग आप ही के लिए है मेरे बंधु। हर व्यक्ति या तो कामनाओं को लेके जीता है, और या तो अब तो आप कामना को लेकर के ही जीतने वाले हैं ना, निष्काम कौन होता है? और इसीलिए मेरे बंधु जो निष्काम नहीं हुआ वो वेद के किसी काम का नहीं हुआ। वेदों का जो ज्ञान पक्ष था उससे वो शून्य हो गया। तो आपने तो कहा कि नहीं हम उसके पक्ष को स्वीकार करेंगे। मैंने आपसे कहा और शुरू में कहा, दोहरा देता हूँ फिर से, शायद हमारी धारणा स्पष्ट हो जाएगी। हमको एक ऐसा चना बोना है, एक ऐसा बीज बोना है जो खुद में परिपूर्ण हो, पूर्ण हो। चने को यदि आप तोड़ दोगे, छिलका को हटा दोगे बाहर और गूदा को एक तरफ कर दोगे, तो चाहे छिलका को बो दो और चाहे गूदे को बो दो, कभी भी चना पैदा नहीं होगा। बात सही हो? कभी भी चना पैदा नहीं होगा। यदि चना पैदा करना है तो चना को संग संग छिलके के साथ लेना पड़ेगा। और इसलिए तुम प्रवृत्ति मार्गी हो कि निवृत्ति मार्गी हो, होना तो तुम्हें समग्र होना है। और तुमने समझ लिया कि हमने जो कर्म कांड का पथ पकड़ लिया तो हमारा एक अलग पक्ष हो गया, जो ज्ञान कांड का पक्ष पकड़ा तो वो एक अलग हो गया। इसलिए दो विभाग बन गए। ये हमारे जो चारों वेद हैं वो दो भाग में बंट गए। ज्ञान की बात कहने वाला पक्ष और कर्म की नहीं बल्कि कहना चाहिए कर्म कांड की बात करने वाला एक पक्ष, दो पक्ष हो गए। तो जो ज्ञान की बात कह रहा है उसका नाम उपनिषद हुआ। चारों वेदों में उपनिषद का पक्ष आया और चारों वेदों में कर्मकांड का पक्ष आया। ये दो भाग हो गए उनके। और हम जो प्रवृत्ति में थे, निवृत्ति में थे, दोनों ही दो भागों में बंट गए। तो ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद आया? हमारे भगवान शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों का निर्वचन किया है। उन्होंने बताया कि प्रमुख हमारे 11 उपनिषद हैं। तो चारों वेदों से ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद आया? कौन सा? सवेरे बता रहा था मैं ना। ऋग्वेद से ऐतरेय उपनिषद आया। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का हुआ। और यजुर्वेद से ईशोपनिषद आया, श्वेताश्वतर उपनिषद आया, कठोपनिषद आया, बृहदारण्य उपनिषद आया। ख्याल में आता है? सामवेद से कौन सा उपनिषद आया? सामवेद से केनोपनिषद आया और छांदोग्य उपनिषद आया। और बच गया अथर्ववेद। अथर्ववेद से कौन सा उपनिषद आया? प्रश्नोपनिषद आया, मुंडक उपनिषद आया, मांडुक्य उपनिषद आया। ऐसा यदि ये 11 उपनिषदों का आप पारायण करें, पढ़ें, तो आपको इस ब्रह्म विद्या का समग्र अध्ययन होता है। और इसी के व्याख्यान के लिए 18 पुराण बने, 6 शास्त्र बने। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से आगे चलती चलेगी। और आज हम नाना पंथों में बट गए, अनेक धर्म हो गए, अनेक संप्रदाय हो गए,
लेकिन हमारा मूल वेद जहाँ का तहाँ वो पड़ा रहा। हम सब ने कहा कि हम वेद की वाणी को स्वीकारते हैं, वेद ऐसा कहता है। वेद ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बोले कि वेद ऐसा नहीं कहता। जो हम कहेंगे, हम बोलेंगे कि वेद में लिखा है, वेद कहता है। वेद क्या कहता है पता नहीं मेरे बंधु। जो आप बोलो सो वेद ही कहता है। क्यों कहा ऐसा? कि वेद में ऐसा कुछ शेष बचा ही नहीं जो आप कह सको। वेदों ने वो कहा जो दुनिया के लोग कह सकते हैं, आगे आने वाले लोग भी और जो पीछे चले गए हैं वो भी, जो आज हैं वो भी। जितना कुछ कहा जा सकता है ये अतिशयोक्ति की तरह लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कोई नई बात कही जा सकती हो। वेदों ने कहा कि जो कुछ आगे भविष्य में होगा और जो कुछ हो चुका है और जो हो रहा है वो सब हमारे पास है। देखो उसका सार समझो तो बहुत विचित्र लगेगा कि ऐसा क्या संभव है। इसलिए जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ी चर्चा आप भी जानो। हमारा जो अथर्ववेद है कैसे विज्ञान को बता रहा है और अथर्ववेद कैसे जो है हमारे आत्मविज्ञान को बताता है। विज्ञान की दो धाराएं हो गई। वो शुरू की धारा को छोड़ो, अभी जो बता रहा हूँ अथर्ववेद ने कहा कि दो धाराएं स्वीकार करो। और इसलिए आपको सुनाया था अथर्व माने, दोहराइए अपना विषय, अथर्व माने ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा। ब्रह्मा के जो ज्येष्ठ पुत्र हुए उसका नाम अथर्वा हुआ और जो उन्होंने उपदेश किया अंगे ऋषि को, सत्यवह को, अंगिरा को, जो ये धारा आई, जो परंपरा आई, उससे जो तत्व ज्ञान आया वो अथर्ववेद है। और अथर्व माने देखो बहुत मुश्किल बात है, शायद उस दिन समझ में न पाए, दोहरा के समझाता हूँ। अ माने नहीं और थारो माने, थारो माने। देखो एक चर्चा करता हूँ, थोड़ा देर आप आराम में होइए, हल्के होइए, सावधान मत होइए, थोड़ा सोइए भी, थोड़ा आराम में हल्के हुए ढीला होइए, बहुत सावधानी की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे ही रहो, आराम में हो। मेरे साथ थोड़ी दूर यात्रा करो आप। अभी तो ठंडक शुरू नहीं हुई है, थोड़ा तो शुरू है जरूर। अभी यदि हम बोलेंगे इसी रात में चलना है गंगा जी नहाने, चलोगे? चलेंगे? चलेंगे मेरे साथ? चलेंगे? तैयार होते हैं? एक बार चलिए मेरे साथ, गंगा जी के तट पर चलिए। इधर दशाश्वमेध नहीं, हम आपको बोलेंगे कि इधर जहाँ मारकंडे महादेव हैं, जहाँ हम नहाने जाते हैं, थोड़ा देर वहाँ चलिए। चल रहे हैं? चल रहे हैं। और वहाँ गंगा जी किनारे खड़े हो गए हो ना आप, खड़े हो जाओ। तो केवल खड़े क्यों रहोगे, मेरे साथ एक डुबकी लगाओ गंगा जी में। ख्याल में आता? सर बाहर निकालो, फिर बोलता हूँ दोबारा डुबकी लगाओ, 3 बार, कम से कम 3 डुबकी तो लगाओ, है ना? हो गया? आप बाहर सर निकालो और मैं पूछता हूँ उसी गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाए हो? बोलो। जिस गंगा जी में पहले बार डुबकी लगाया और दूसरे बार डुबकी लगाया, तीसरे बार डुबकी लगाया, गंगा वही थी, उसी गंगा में। बोलो ना, देखो, सोचो, विचार करो। हम तो अथर्व समझाना चाहते हैं ना, हमारा वेद जो है वो क्या बोल रहा है। देखो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान है कि ऐसे अद्भुत हीरे को, रतन को हम छोड़ के कहाँ कहाँ घूमते रहे, व्याकुल होते रहे, परेशान होते रहे। तो जो गंगा बह रही है, ये गंगा कितनी पुरानी है बताओ? गंगा पहले थी ना, गंगा कितनी पुरानी? गंगा कौन लाया था, ख्याल में आ रहा? भगीरथ लाए थे ना गंगा को। गंगा उतनी पुरानी है। और आप कहते हो गंगा जी में नहाए, तो दूसरी डुबकी कहाँ लगाए होगा आप? तीसरी डुबकी कहाँ लगी है? चौथी डुबकी कहाँ लगी है? और नहाओ, आज नहाए हो, कल फिर नहाना,
उसी गंगा में जो भगीरथ ले आए थे, जिस गंगा को भगीरथ लाए थे उसी गंगा में हम सब लोग, हमारे बाप दादे सब लोग नहा रहे हैं क्या? सब लोग नहाए हैं वही ना, हम भी वही नहाए हैं। गंगा वही है ना? नहीं, बात समझ, गंगा वही है। विचार करिए, स्पष्ट होती बात। गंगा वही नहीं है कि वही है? गंगा वही नहीं है मेरे बंधु। गंगा का पानी बहता जा रहा है, बहता। गंगा तो रुकी ही नहीं है मेरे प्यारे कि आप बोलोगे कि हम उसी में फिर से नहाएंगे, फिर से डूबेंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप कहते हो कि हम, हमारे बाप दादे जिस गंगा में नहाए हम भी उसी में नहाए हैं। झूठ बोलते हो क्या? सही बात तो नहीं है ना? ये सच बात है। विचार करो आप, जिस गंगा में हम एक डुबकी लगाते हैं फिर से उसी गंगा में दूसरी डुबकी नहीं लगाते, इसलिए कि गंगा का पानी एक क्षण ठहरा ही नहीं है। कोई ठहराव नहीं, उसमें लगातार बह रहा है पानी। पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, एक प्रवाह है। हमारा विज्ञान क्या कहता है, हमारा भौतिक विज्ञान क्या कह रहा है? ये हमारा जो जीवन है, जो संसार है, एक प्रवाह है, बह रहा है ना? विज्ञान क्या बोलता है? इसमें कहीं कोई स्थिरता नहीं, कहीं कोई ऐसा सच नहीं है कि बस यही है। ये तो गंगा की धारा है जो बह रही है। हमारा वेद क्या बोल रहा है? गंगा की धारा बहती चली जा रही है और हम इसी बहने को सच मानते हैं कि यही है, यही सच्चा है। हमारा ऋषि क्या दिखाना चाहता है? जो आप देखो, ध्यान से समझो मेरी बात। जो आप खड़े हो गंगा के तट पर, गंगा की धार बहती जाती है ना, गंगा का पानी बहता जाता है और तट देखो, उसका जो किनारा है, जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ गंगा को देख रहे हो, तो कहते हो कि गंगा तो बहती जा रही है, लेकिन उसका किनारा एक दूसरा सच है। एक वो सच है कि गंगा बहती जा रही है, ये संसार ऐसा बदलता जा रहा है, बहता जा रहा है। और एक दूसरा किनारा है जहाँ हमारा ऋषि खड़ा है, कह रहा कि मैं देख रहा हूँ कि पानी बह रहा है, लेकिन मैं तो नहीं बह रहा, तट तो नहीं बहता है, किनारे तो बहते नहीं हैं, किनारों को पकड़ करके धारा बहती रहती है। तो मेरे बंधु, ये सच्चा है कि ये सच्चा? आप जो कहते हो कि मैंने गंगा जी में फिर से मैं उसी गंगा में नहाया हूँ, क्यों कहते हो? उसमें एक सच्चाई है, क्योंकि किनारा नहीं बहा। किनारा तो वही था, मार्कंडेय जी वही है, दशाश्वमेध वही है। घाट नहीं बदले मेरे बंधु, धारा तो बदलती गई, पानी बदलता गया, लेकिन जो घाट था, जो किनारा था, वो बदला नहीं। एक सच्चा हो जो हमारा विज्ञान दिखा रहा है हमको, एक सच्चाई है वो। अब आप इसको मानते हो कि ये हमारा जो ऋषि बोल रहा है इसको मानते हो, ये निर्णय करना आपके हाथ में है। हमारा ऋषि बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि धारा बहती जा रही है, लेकिन मैं नहीं बदलता। हमारा अथर्ववेद कहता है, अथर्वा ऋषि बोलता है, अथर्व माने ये जो थर्व है, ये जो गति है ना, ये विज्ञान, लेकिन मैं अथर्व हूँ। अथर्व माने मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिति में हूँ। ये गति में है और मैं स्थिति में हूँ। स्थिति के आधार पर ये गतिमान है, ये धारा गतिमान है। दो सत्य हुआ, ख्याल करो। एक सत्य ऋषि का हुआ और दूसरा सत्य हमारे संसार का हुआ।
संसार की व्याख्या करने वाला हमारा विज्ञान है, और इस विज्ञान को जानने वाला, समझने वाला हमारा ऋषि है कि तुम बहते जा रहे हो लेकिन मैं नहीं बह रहा, मैं नहीं बहता। एक तट वाला सच है और एक धार वाला सच है और एक आधार का सच है। देखो ख्याल करो, तट माने, देखो बताओ, तट माने, तट की धारा के कितने तट होंगे? इस पार और तट दो होंगे, दो होंगे। इस पार और उस पार का भेद पता लगेगा ना, तट दो होंगे? नहीं मेरे बंधु, ख्याल से सोचो, देखो ध्यान से समझो, थोड़ी कठिन बात लगेगी। तट दिख रहा है कि उस पार है और इस पार है, और धीरे से उसको नीचे ले आओ। दोनों तटों का मिलन होता है कि नहीं? ये दो तट नहीं मेरे बंधु, ये धारा जिस पर बह रही उसका जो आधार है वो नहीं बहता। किसी भी धार का आधार कभी नहीं बहता, स्थिर होता है, स्थित होता है। धारा भी चाहिए और आधार भी चाहिए, ये कहने वाला हमारा ब्रह्म विज्ञान है, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद हमको इसका ज्ञान देता है कि जो भौतिक विज्ञान है, संसार को बदल जाने वाला, ये जो सच दिखा रहा है, देखो बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं, संसार बदलने वाला है। तुम्हारा महात्मा संत भी तो ही बोल रहे हैं कि क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। और यह कह करके तुमसे कहते हैं सब बदल जाने वाला है, सब मर जाने वाला, सब विनाशी है। और तो क्या तुम समझते हो सब विनाशी है, सब मर जाने वाला है? तुम उलट कर मुझसे पूछते कि तुम बताओ, तुम जो बोलते हो कि ये सब बदल जाने वाले हैं, और तुम क्या हो? यदि सचमुच में वो अथर्व को जानता तो बताता कि मैं बदलने वाला नहीं। तो तुम्हें ये सच भी चाहिए मेरे बंधु। एक सच जो तुमने जाना है वो बाहर का, और एक सच जो तुम सचमुच में हो, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। एक परिवर्तनशीलता का जगत है, एक सच है, और दूसरा अपरिवर्तनशीलता का जगत। बात बैठती, बस स्पष्ट बात है। तो ये दो सत्य हुए ना। हमारा ऋषि कहता कि दो सत्य नहीं है, हम अथर्व हैं। हम न होते तो ये कैसे होता? आधार बोल रहा है कि यदि हम न होते तो ये धार कैसे चलती, धार कैसे होती? और वो धार बोल रही है कि मेरे चलने के कारण तो तुम हो। देखो अंतर क्या है, अंतर क्या है? क्या धारा के कारण आधार है कि आधार के कारण धार है? ये द्वंद्व तुम्हारा हो सकता है। ये सारी धरती का द्वंद्व है, भौतिकवाद का द्वंद्व, धर्म का द्वंद्व यही है। भौतिकवादी सोचता है कि मैं सच्चा हूँ, क्योंकि सारा संसार दिख रहा है, बदलने वाला दिख रहा है, और वो बोलता है जो आँखों से दिखता है, जो प्रत्यक्ष, जो प्रमाण है, वो यही है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है मेरे लिए, और तुम तो अनुमान की बात कर रहे हो, कल्पना की बात कर रहे हो। मेरे प्यारे, धार जो है वो दिख रही है कि बदल रही है, और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि न बदलने वाला भी है? देखो आप सोचोगे कि दिखता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो हमारा विज्ञान कह रहा है, जो वेद कह रहा है कि बदलने वाले को जो जानता है, जो समझता है, जो देखता है, क्या वो भी बदल जाता है? क्या वो भी बदलने वाला है? कठिन बात है ना। अब बोलो मैं कैसे सरल करूँ इसको? तुम न समझ पाओ तो मेरे बंधु तुम्हें उठना पड़ेगा, समझदारी के लिए समझना पड़ेगा। इसे कहो कि हम नीचे करके समझा दे तुम्हें, कैसे हो सकता है? अपनी बुद्धि को थोड़ा तो ऊंचा करो, और नहीं ऊंचा करोगे तुम्हारे शरीर में मांस, मदिरा, क्या क्या बोलो अपना शरीर, और तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाए तो मैं क्या करूं? बोलो। तुम यदि अंडा, प्याज, लहसुन, प्याज खाने का तुम्हारा अभ्यास है और बुद्धि में प्रकाश नहीं है कि तुम सत्य को समझ सको, तो मैं क्या करूं? बोलो। ऋषि क्या करेगा मेरे बंधु? आप सिद्ध करने के लिए लगे हो कि हम जो चाहे सो खाओ ना, लेकिन तुम्हें ये तत्व ज्ञान पता नहीं लगेगा।
जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, बुद्धि में बात पता नहीं लगेगी मेरे बंधु। बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए ये विज्ञान है। ये मत जानो कि इससे धर्म का कुछ बिगड़ जाता है। तुम्हारा मन के जो सुख खाओ, धर्म ने तुमको कभी भी मना नहीं किया है। अब मना किया है तो इसीलिए कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम ऊंचे उठो। आप कहते हो कि मैं उठना ही नहीं चाहता, मुझे रहूँगा यहीं, जो बताना हो सो बताओ। तो मैं हाथ जोड़ूंगा ना कि मैं बता नहीं सकता। और इसीलिए हमारे विष्णु ने कहा कि भाई थोड़ा तो आगे बढ़ो, तुम्हारे संस्कार प्रबल हो, थोड़ा तो कर्म का जगत ऐसा बनाओ कि तुम बलशाली हो सको, उन्नत हो सको। और उन्नत होना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या व्यवस्था हो सकती है? एक धारा थी कि मानव समाज को धीरे धीरे उन्नत करना है, और एक व्यवस्था ये है कि निम्नतम तक हमको ज्ञान पहुंचाना है। उन्नत होने की आवश्यकता क्या होगी? कोई ज़रूरत नहीं, हमको यही रोटी कपड़ा मिल सकता है। हमको ऊंचाई में उठने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। हमको तो रोटी ही चाहिए, कपड़ा ही चाहिए, मकान ही चाहिए, यही चाहिए ना। और यही चाहिए तो इसके लिए तुमको बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बंधु। मत जानो कि जो डॉक्टर हो गया बड़े सूक्ष्म बुद्धि का हो गया। तुम समझते हो कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, PhD कर लिया, तुम समझते हो कि हम बड़े सूक्ष्म बुद्धि के हो गए। अभी तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता नहीं है। बुद्धि की सूक्ष्मता तो उस तत्व को जानने की सूक्ष्मता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर इसका प्रकाश पैदा होगा, तब तुम्हारी बुद्धि का उन्नयन समझ में आएगा कि तुम्हारी बुद्धि ऊंची उठी है। नहीं तो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं जिन्हें बोलो समझ में नहीं आता है। क्या करोगे आप? इसीलिए आप कहो कि वेद घर घर नहीं पहुँचे, चाहता तो मैं भी हूँ। घर घर नहीं पहुँचा वेद तो उसका कारण है ये हमारा उत्थान नहीं हो पाया। हमने विकास को तो समझा कि सड़क बना देना है। विकास माने पेड़ पौधा, ये सड़क, ये सब बना देना, ये विकास है। मेरे प्यारे, विकास तो मेरा होना चाहिए। सड़क का विकास मैंने सवेरे कहा ना कि होना चाहिए, क्योंकि चलना तो मुझे ही है। मेरे लिए सड़क है ना, और मैं विकसित नहीं हो सका तो सड़क मेरे किस काम की बोलो? बाहर का जो विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान मेरे लिए बना है ना, ये जो प्रकाश बना, ये जो सब आज जो ये सब यंत्र सामने लगे हैं, ये सब मेरे लिए बने तो हैं। मैं ही इसका उपभोग करने वाला हूँ ना। यदि मैं ही नहीं ऊंचा उठ पाया, मुझ पर ध्यान मेरा नहीं गया, तो मेरे बंधु सारा विकास तो बेकार होगा। विकसित तो हमको होना है। इसलिए आपसे मैंने कहा कि उपनयन होगा आपका, तब वेद समझोगे आप। अपने शरीर में जब आप इस ढंग पर इस तैयारी कर पाओगे कि अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, बलशाली बनाएंगे, तो फिर इसके भीतर वो चेतना जाग सकती है जो इस सत्य को धारण करने वाली हो। और धारण कैसे करने वाली होगी? देखो, मैं थोड़ी सूक्ष्म बात कहने जा रहा हूँ, पकड़ो मेरी बात। ये जो आधार है वो नहीं बदलने वाला है ना, अपरिवर्तनशील है ना। लगता तो सर तो हिलाओ कम से कम मेरे सामने, हम जाने कि हाँ कि नहीं। ये जो आधार है, जो किनारा है, जो तट है, वो नहीं बदलने वाला, यही ना। और जो धारा है ये बदलने वाली। दो सच हुआ ना, दो हुआ है ना। धारा बदलने वाली है और आधार नहीं बदलने वाला। अब बताओ, धारा बदलने वाली है ना, धारा बदलने वाली है, ये तो नहीं बदलेगी। देखो मेरी बात सुनो, धारा बदलने वाली है ना, ये सच है ना, स्थिर है, स्थिर सच है। देखो आप बोलो, सच सच बोलो ना, आप बोलो। मेरा कहने का क्या मतलब है? धारा बदल जाने वाली है ना, धारा का नाम ही जो बदलता रहे। तो जो बदलता रहे इसका मतलब है कि ये तो कभी नहीं बदलेगा ना। नहीं मेरी बात बोलो। आप ही कह रहे हो कि ये धारा जो है वो नहीं बदलने वाली है। तो जो नहीं बदलने वाला ये ज्ञान है, ये सिद्धांत है, वो तो स्थिर हुआ ना।
स्थिर हुआ ना, अपरिवर्तनशील हुआ कि नहीं? ये परिवर्तनशील संसार ऐसा ही रहेगा, परिवर्तित ही होता रहेगा। इसका मतलब कि परिवर्तन कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, तो स्थिर ही होगा ना। नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझ पाए। सोचो, जो देखो आज अथर्ववेद तो पूरा कर देना है मुझे, देखो ख्याल करो, इसका अर्थ तो समझ लो मेरे प्यारे। ये धारा जो है वो बदलने वाली है, कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब है कि ये अपरिवर्तनशील है। तो मैंने तो कहा है कि जो आधार है वो अपरिवर्तनशील है, और ये धारा भी अपरिवर्तनशील ही है मेरे बंधु। नहीं समझे ना? समझ पाए? ऐसा सर हिलाते हो, नहीं सर नहीं समझे। समझोगे तो मेरी बात आगे समझ में आएगी। नहीं समझ, मेहनत करो, श्रम करो मेरे साथ साथ। समझ पाते हैं? शब्दों की दुनिया में मत जाओ, समझो इसको कि क्या कहने का आशय। फिर से कहूँ, फिर से चर्चा करता हूँ। ये धारा जो है, ये देखो, दो सत्य हो गया ना। एक सत्य ये कि धारा बह रही है ना, और एक सत्य ये कि हम इसको देखने वाले हैं, हम नहीं बदलने वाले हैं। तो आप कह रहे हो कि ये दो सत्य हैं, दो सत्य नहीं है। क्यों? कि जो धारा है इसका बदलाव कभी भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि वो भी इसी अपरिवर्तनशील सत्य के आधार पर ही बह रहा है। नहीं समझ। यदि देखो, ऐसे समझो, धारा यदि बदल जाती है तो धारा ही नहीं होती। नहीं, धारा का मतलब होता है कि बदलता रहे। ये बदलना यदि बदल जाए तो धारा नहीं रहेगी ना। नहीं, बदलना बदल जाएगा, इसका मतलब स्थिरता हो जाएगी, और स्थिरता हो जाएगी तो धारा कहाँ रहेगी? देखो मेरी बात समझो, ये जो धार है और आधार है, कहने के लिए कहते हो मेरे बंधु, इस बदलने वाले संसार को ये आधार जो अपरिवर्तनशील है वही हमारे सामने भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा इस उपनिषद क्या कह रहा है? बोलो मेरे साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कैसा वो पूर्ण है? देखो ऐसा पूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णमादाय। देखो यदि उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो क्या बचेगा? देखो ख्याल करो, कैसा ऋषि बोल रहे हैं, कैसे अद्भुत बात है, रहस्यवाद है, बूझने की तरह है, पहले की तरह है। ओम पूर्णमदः, वो कैसा है? पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है। ऐसे समझो आप, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी पूर्ण से ये पूर्ण आया हुआ है, इसलिए वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। कैसे हो सकता है मेरे बंधु? कैसे हो सकता? उस पूर्ण में से यदि ये पूर्ण निकल के ही चला आया तो खाली हो गया हो ना। खाली हो जाना चाहिए उसको। अरे एक गिलास वहाँ रखी है, हमने उसको यहाँ से उठा लिया तो वहाँ तो खाली हो जाएगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ भी रहेगा, निकाल लोगे उसको भी, ये भी पूरा पूरा निकल आएगा और वो भी पूरा पूरा रह जाएगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक उदाहरण हो सकता है, एक में से एक घटाओ तो शून्य बचेगा, दो में से एक घटाओ तो, और शून्य में से शून्य घटाओ तो कितना बचेगा? शून्य से शून्य घटाओगे तो कितना बचेगा? शून्य ही बचेगा। जैसा उधर पूर्ण है, इसलिए पूर्ण को आप अपने घर में शालिग्राम को रखे हो ना, अपने सामने शिव मंदिर में देखो, ये
शिवलिंग को रखे हो ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसा देखो, ऐसा पूर्ण है प्रभु, पूर्ण से आया हुआ पूर्ण ही होता है मेरे बंधु। तुम भी पूर्ण से ही आए हो, पूर्ण ही हो। नहीं ख्याल आ रहा? ये संसार उसी पूर्ण से निश्चित हुआ है, पूर्ण ही है। उस आधार से ये जो धार निकली है, आधार ही है मेरे बंधु। दोनों दो नहीं है, दोनों के रूप में अंतर जरूर है, दोनों के कार्य में जरूर अंतर है, दोनों एक ही हैं। ऐसा हमारे ऋषि कहना चाहते। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा जगत जो है, जो आँखों में दिख रहा है वो, और जो सोच में है वो, और जो सोचेंगे वो, सब इसी वेद के भीतर ही है। आज जो है, कल जो होगा, जो होने वाला है, जो हो चुका है, सब पूर्ण करें, पूर्ण करें। बोले इतनी बात समझ में आती, ये वाक्य समझ में आता। ये धारा दो नहीं है मेरे बंधु, ये धारा और ये आधार दोनों एक ही तत्व है मेरे परमात्मा। ये हम बुद्धि से समझा रहे हैं, ये बुद्धि की बात है, अनुभव में बात आ जाएगी। ये बुद्धि में यदि समझ में आवे मेरे प्यारे, देखो मैं जो कहना चाहूँगा वो बहुत अबूझ है, अब तो और अबूझ होगी कि बुद्धि यदि समझे कि ये सब वही है, एक ही है, तो अब क्या रहा? अब क्या रहा? अब क्या रहा? पूर्ण से पूर्ण चला आया, पूर्ण ही है, तो अब क्या रहा? अब क्या रहा? अब क्या रहा? बोलो। अब क्यों बोलोगे? क्यों कुछ कहोगे? एक ऐसा सघन मौन, सारा संसार एक क्षण में इस मौन को उपलब्ध हो जाएगा। वो मौन जो वाणी को बंद करके मौन होना है, और जो इंद्रियों को दबा करके मौन होना है, ये वो मौन नहीं है मेरे बंधु। मौन तो यही समझोगे, जानोगे तो जो मौन आएगा, जीवन तुम्हारा इसी मौन से प्रारंभ होगा। इसी मौन से तुम्हारे जो गंगा बहेगी जीवन की, उसमें मौन ही समाये रहेगा, और आप काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से मुक्त हो जाओगे। नहीं समझे? ख्याल करो मेरे बंधु, ये जीवन का विज्ञान है। हमारा अथर्व ऋषि कह रहा है कि दोनों को जानो, परा च अपराम च द्वे विद्ये वेदितव्ये। ये दो विद्या है, परा और अपरा, ये दोनों को जानो। परा विद्या तुम्हें यहाँ ले आएगी, इस मौन के पास ले आएगी, और अपरा विद्या तुम्हें मौन में घूमने की बुद्धि देगी। दोनों की जरूरत है। ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि तुम परा में ही रहो, अपरा में न जाओ। ये तो दोनों हमारी विद्या है। जो आधार है वही धार है मेरे बंधु, वही इस संसार में भी हुआ है, और इसलिए उसको भी जीना सीखो, और इस जीने के पार जो जीवन है उसको भी जीना सीखो। दोनों को एक संग जीने की जो बुद्धि है, वो स्वबोध की बुद्धि है। आप बड़ो खुश हो रहे हो, इसको जीवन जिस दिन जीवन में आएगा, ये आनंद हो जाओगे मेरे बंधु, आनंदित हो जाओगे। जीवन का रूपांतरण होगा। कोई क्रिया से, प्रक्रिया से, ऐसा करने से, वैसा तंत्र से, मन से ऐसे नहीं होने वाला है मेरे प्यारे। पूछोगे कि कोई बुद्धि दो, कोई विचार दो, कोई क्रिया बताओ, कोई प्रक्रिया बताओ। यदि इससे हो गया होता तो सारे सद्गुरु सफल हो गए होते। भगवान कृष्ण को 18 अध्याय में गीता नहीं सुनानी पड़ती। अर्जुन को थोड़ा कोई पेंच वोच ऐंठ देते और कुंडली जगा दिए होते, है ना कि नहीं? कुछ कर दिए होते कि भगवान को श्रम करना पड़ा। ऐसे समय में देखो, युद्ध का मैदान है, रणघोष बच चुका है, फिर भी अर्जुन पूछता है कि क्या करें बताइए। ऐसे विषम बेला में, समय में अर्जुन कह रहा है, प्रभु शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रबंधम। हे प्रभु, आपका शिष्य हूँ, अब लड़ाई वड़ाई नहीं करूँगा। हाथ शिथिल हो गया है, शरीर काम नहीं करता है। प्रभु ने कहा कि क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? उस अमृत तत्वज्ञान का जो बोध है,
परमात्मा उस रण क्षेत्र के मैदान में दे रहे। देखो धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा कभी सदगुरु आया नहीं होगा जो युद्ध के मैदान में गीता जैसे शास्त्र का उपदेश करने वाला हो। ख्याल करो मेरी बात, बैठ करके चर्चा करने वाला उपनिषद होता है। जो उपनिषद है वो बैठ करके, गुरु ने कहा, शिष्य ने श्रवण किया, आराम से बैठ करके सुन रहे थे दोनों। और इसलिए महर्षि व्यास ने देखो गीता के हर अध्याय को कहा कि ये उपनिषद है, ये उपनिषद है। जबकि युद्ध के मैदान में खड़े हैं गुरु और शिष्य दोनों, और आप जो स्तुति करते हो गुरु रुगरी ज्ञान के ही परम गुरु, आप गुरुओं के परम गुरु हो। युद्ध के मैदान में जो सत्य को सुना सकता है, बता सकता है, माम स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, ऐसी घोषणा करने वाला जगतगुरु कहाँ हो सकेगा मेरे बंधु। वो जगतगुरु की वंदना करो आप। कृष्णम वंदे जगतगुरु। ऐसे जो हमारे भगवान हमारे अवतार इस धरती पर आए, हम आज भूल गए मेरे बंधु। आज 5000 वर्ष बीत गया, हम याद नहीं कर सके। नहीं तो भारत क्यों गुलाम होता, हम इस गुलामी में क्यों होते, इस मन की गुलामी में हम क्यों होते। भगवान का संदेश यदि हमारे पास आया होता तो मन की गुलामी से मुक्त हो गए होते। होना चाहते हो ना, मन की गुलामी से मुक्त हो मेरे बंधु। तुम्हारा मन बोलता है कि धार अलग है, आधार अलग है। अपने मन को समझाओ, धार के बिना आधार नहीं और आधार के बिना धार भी नहीं, ये दोनों एक ही संग है मेरे प्यारे। हमारा चना जो है पूरा पूरा है, तुम इसको टुकड़ा टुकड़ा करो, तुम्हारी बुद्धि है। छिलके को अलग करना तुम चाहते हो, गूदे को अलग करना तुम चाहते हो, दोनों तो एक ही संग है ना। एक संग, इसका आनंद लो। संसार ऐसा है, फिर चर्चा करें। फिर और अधिक तो आप थक जाओगे, शायद बुद्धि के पार बात समझ जाए। आप बोलोगे, कहते भी हो कि आप जो भी बोलते हो सब इसके पार जाती है। देखो इसके पार जाती, मैं खुद तुमको इसके पार ले जाना चाहता हूँ। यहाँ तक तो बुद्धि है मेरे प्रभु, यहाँ तक बुद्धि है। तुम बुद्धि के पार जाओ, मैं चाहता हूँ। कहते हो कि तो सब बुद्धि के पार जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसी नासमझी में स्थिर हो, रुको। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें नासमझी में ले जाना चाहता हूँ। यदि तुम इस नासमझी में थोड़ी देर ठहर जाओ तो जितनी चीज़ें हैं वो सब समझ जाओगे। जो दुनिया समझा रही सब समझ जाओगे। समझाने वाला परम गुरु यहाँ स्थिर है मेरे बंधु, यहाँ स्थिर। ये हृदय देश जो है, देखो अब आखिरी चर्चा करके पूर्ण करूँगा। इसलिए हमने अपने शोध साधना का 3 क्रम रखा है। पहले उपासना, देख शब्द वही है, उपासना, और दूसरा साधना, और तीसरा आराधना। शब्द जो हैं लगेगा कि एक ही प्रकार के, सबके अर्थ अलग अलग है। उपासना जन सामान्य के लिए, सबके पास ले जाने के लिए, और जिसका उपनयन हुआ उसके लिए साधना। और आराधना, अभी तो आप इसके पात्र नहीं हुए, आपके भीतर जिज्ञासा नहीं आई। अभी तो आप एक पहला हृदय देखो यहाँ है। कहाँ देख रहे हो मुझे? एक हृदय यहाँ है नाभि में। ये जो हृदय है ये सामान्य जन का हृदय है। तुम कभी अभी तो उठते नहीं ऊपर, यहाँ नीचे रहो तो नीचे, और इस नाभि के नीचे जाना चाहते हो। ख्याल करो, पशु नाभि से नीचे जीता है, लगभग कभी कभी नाभि में रहता है। जो लोग यहाँ जी रहे हैं सब पशु हैं मेरे बंधु। भले मनुष्य रूपेण मृगा शरंति, मनुष्य के शरीर में भले हो, लेकिन तुम्हारी जो चेतना है वो नाभि के नीचे। नाभि से ऊपर आते हो, इसलिए तुम्हारा उपनयन होता है कि नाभि से ऊपर उठो और कहाँ आओ? इस हृदय में आओ, जिसको भगवान कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ आओ तो मानवता शुरू होती, मानव का जीवन उन्नत होता है। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे, देखो आपको बहुत आश्चर्य होगा। मुझे देखते हो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखते हो, देखो मैं बैठा हूँ, और आपको बहुत आश्चर्य होगा। देखो ये सारे ध्यान शरीर के भीतर के हैं। और जब उस हृदय के पास पहुँचोगे, अभी जो आराधना का हृदय है, इस शरीर के बाहर तुम होगे, शरीर तुम्हारे भीतर होगा।
नहीं समझ पाते ना। अभी शरीर में ध्यान बताया जाता है, शरीर में ध्यान करो, यहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ करो, शरीर में ध्यान करो। लेकिन जो तुम शरीर के बाहर हो जाओगे तभी तो विदेह होगे। ये देह तुम्हारी होगी, रहेगी, न रहेगी, जाएगी जाएगी, तुम शरीर के बाहर होगे। और शरीर के बाहर हो गए, कौन मरेगा? बोलो, किसकी मृत्यु होगी? शरीर मरेगा, और शरीर जन्मा है, शरीर मर जाए। तुम ना कभी जन्मे न कभी मरने वाले हो। ऐसे तत्व का परिज्ञान होगा मेरे बंधु। ये मानो वहाँ पहुँचेगा तब विदेह होगा, और तब वो जो है स्थित प्रज्ञ होगा। विदेह कोई शब्द नहीं मेरे प्यारे, एक अनुभव, एक अनुभूति। बस पूरा करें। और देखो, थोड़ी और बात कहते हैं तो लगता है कि अभी आधा रह गया, बात पूरी नहीं हो रही है। तो देखो, जब वहाँ होगे तब तुम गुरु होगे। इसके पहले क्यों गुरु होगे? इसके पहले मास्टर हो सकते हो ना, अध्यापक हो सकते हो, शिक्षक हो सकते हो। गुरु क्यों होगे मेरे बंधु? बोलो। तो ये मेरे कहने से थोड़े गुरु हो जाओगे आप, कि मैंने बड़ी पढ़ाई कर ली इसलिए गुरु हो गए। ये तो तुम्हारी साधना, तुम्हारी स्थिति तुमको बताएगी कि अब कहाँ पहुँचे हो। इसलिए अब इसकी चर्चा तो कल करेंगे, संक्षेप में सुना देते हैं, शायद विषय आगे जाएगा तो बताना पड़ेगा। देखो, अज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, अज्ञान की, और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं होती हैं। जैसे अज्ञान 7 भूमिकाओं में होगा, वैसे ज्ञान भी 7 भूमिकाओं में होगा। और चौथी भूमिका में जब तुम जाओगे ज्ञान की, तब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। 5वीं भूमिका में जाओगे तब तुम गुरु होगे। 6वीं भूमिका में जाओगे तो कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। 7वीं में तो कुछ कह ही नहीं सकते, कहने की चीज़ नहीं रहेगी। फिर तो ऐसा संवाद होगा कि आप रहोगे और संसार रहेगा। ज्ञान के साथ कल हमको आप याद दिलाइएगा कि ये ज्ञान की क्या भूमिका हो सकेगी। और देखो, आखिर में क्या करके पूर्ण करता हूँ, 3 भूमिकाओं में रहने वाला जो है, 3 भूमिकाओं को जो पार कर रहा है, जो यहाँ होगा उसका नाम आर्य है। अभी आप आर्य नहीं हो। कहते हो कृणवंतो विश्वमार्यम, वेद कहता है कि सारे विश्व को आर्य बनाओ। उसमें कोई तो सार है मेरे बंधु। जब पहली भूमिका में आओगे तब आर्य का बीजांकुर होगा तुम्हारे भीतर। ज्ञान की पहली भूमिका में आर्य का बीज उगेगा, दूसरी भूमिका में थोड़ा अंकुर जो है विकसित होगा, तीसरी भूमिका में आओगे तो फल भी फलवान हो जाएगा। तुम सचमुच में आर्य हो जाओगे। और जो आर्य हो जाएगा वही आर्य जो है आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, और वही गुरु भी हो पाएगा, और वही उस ज्ञान की उस 5म 7म भूमिका में भी पहुंच पाएगा। बस इतना ही कहता हूँ। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। ये केवल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आग पैदा हो, एक ऊर्जा पैदा हो, एक ओज पैदा हो कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। मैं इसलिए सुना नहीं रहा हूँ कि मैं बड़ी ऐसी बात सुनाऊँ कि आपको बड़ा मज़ा मिले। ये तुम्हारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाना है, ऊंचे उठना है। बस न उठोगे, हम तो भाई उठाने की बात करेंगे कि उठो उठो उठो, और आप बोलो कि हम जैसे हैं वैसे हैं, तो भाई रहो, मैं भी आराम में रहूँगा, अच्छा ही है। प्रार्थना करेंगे। अर्चा का समय हो गया। कितना समय हो गया? आज देर हो गया। ओम, मेरे साथ साथ बोलिए आप भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 6वां दिन है।
आज जो है ये 6वीं परिषद है। हाँ, माता जी बोल रही थी नहीं 5वीं है। मुझे ख्याल है कि आज 6वीं परिषद है, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। ये 6वीं परिषद का ये सायंकालीन सत्र पूर्ण हो रहा है आज। हाँ, माता जी ने कहा कि मध्य में है, मध्य में तो है ही जी। और मध्य में ठीक मध्य में है, अभी शाम हो रही तो मध्य में। हाँ, 5 पीछे बीत गया, 5 आगे आने वाला है। बीच में हम मानो है ना, बीच ही में इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, निर्णय तो आपको करना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव